द क्वेश्चन इज व्हाई डज H प्लस आयन ऑलवेज गेट एसोसिएटेड विद अदर एटम और मॉलिक्यूल, कि H प्लस आयन जो होता है वो दूसरे किसी एटम या मॉलिक्यूल के साथ हमेशा एसोसिएट क्यों होता है, इसका कारण बताना है। तो सीधा सीधा मैं आपको थ्योरी बताता हूं वो क्या है। देखो दोस्तों, क्या होता है कि जब हाइड्रोजन आया हमारे पास, ये हाइड्रोजन एटम है, इसमें से जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये H प्लस बन गया, तो ये बन गया हमारे पास H प्लस आयन, जिसके बारे में बोला गया है, ये आ गया H प्लस आयन। ठीक है, ऑलवेज गेट एसोसिएटेड विद अदर एटम्स और मॉलिक्यूल। अब यहां देखिए दोस्त, इसको देखिए पहले आप, इसके पास है 1s1, एक ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, यहां 1s0 हो गया, इसका मतलब ये अनस्टेबल हो चुका है। ये क्या हो चुका है? अनस्टेबल हो चुका है। इसको क्या करना पड़ेगा? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी शो करेगा। इसीलिए हाइड्रोजन जो है H प्लस आयन, ये तुरंत किसी एटम या मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है और क्या कर लेता है? बॉन्ड बना लेता है स्टेबल होने के लिए। जैसे H प्लस है ना, H प्लस जो है वो चला गया H2O, वाटर के अंदर आपने रख दिया H प्लस को, तो ये बना देता है H3O प्लस, यानी मॉलिक्यूल के साथ आ चुका है ये। ठीक है ना, मॉलिक्यूल के साथ ये बॉन्ड बना लिया इसने। ऐसे ही ये एटम के साथ भी बना सकता है H प्लस, और आपने ले लिया यहां पर Cl, H प्लस आया, और एक अपन ले लेते हैं इसमें कोई एक एटम, तो एटम के तौर पे अपन ले लेते हैं कौन सा? कोई एक ऐसा एटम जो हाइड्रोजन यानी H प्लस के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी शो करता हो, है ना। तो जैसे मान लीजिए आपने लिया Cl माइनस, तो यहां पर HCl बना लेगा, या Na प्लस, Na सॉरी क्या बोलते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव आप ले सकते हो आप इसमें, है ना, जिसमें Na छोड़, मेटल नहीं ले सकते आप H प्लस के साथ में, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl माइनस ले सकते हो, F माइनस ले सकते हो, और यहाँ पर ये बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी शो कर जाएगा। तो हमारे पास दोस्तों आंसर आ गया। देखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन रिसेंबल दैट ऑफ एल्कली मेटल, गलत बात है। ठीक है, इट्स रिएक्टिविटी इज सिमिलर टू दैट ऑफ हैलोजेंस, ये भी नहीं है पॉइंट। ठीक है, फिर क्या है, इट्स रिजेंबल बोथ एल्कली मेटल एंड हैलोजन, ये भी पॉइंट, ऐसा ये पॉइंट सही है, लेकिन ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि ये किसी हर एक एटम या मॉलिक्यूल के साथ अटैच क्यों हो जाता है। ये हो गया लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम रिजल्ट्स इन अ न्यूक्लियस ऑफ वेरी स्मॉल साइज एज कंपेयर टू अदर एटम्स और आयंस, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज इट कैन नॉट एग्जिस्ट फ्री, ये अकेला नहीं रह सकता, इसलिए क्या करता है, ये किसी और दूसरे एटम या मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। सो आंसर आ गया हमारे पास